ये आलेख है छमाही और वार्षिक परीक्षाओं के कुल अंक का, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष दर्शा रहा है छात्रों के कुल अंकों को, और ये प्रत्येक दंड निरूपित कर रहा है छात्रों के व्यक्तिगत कुल अंकों को। ये नीला दंड दर्शा रहा है ईशान की छमाही परीक्षा के कुल अंक, और पीला दंड उसकी वार्षिक परीक्षा के कुल अंक। ये ईशा की छमाही परीक्षा के कुल अंक हैं, और ये पीला दंड उसकी वार्षिक परीक्षा के कुल अंक। हमसे पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि वार्षिक परीक्षाओं का माध्यक स्कोर क्या था। तो पहले हमें सूची तैयार करनी चाहिए सबके फाइनल स्कोर्स की, फिर क्रमबद्ध तरीके से उन्हें अंकित करना चाहिए, और फिर मध्य अंक को ज्ञात करना चाहिए। आइए यहां पर लिखते हैं वार्षिक परीक्षा के कुल अंकों को, स्कोर्स ऑफ द फाइनल एग्जाम्स। तो ईशान को 100 अंक मिले थे वार्षिक परीक्षा में, याद है ना, ये पीला दंड वार्षिक परीक्षा का प्रतीक है, तो यहां लिखते हैं 100। ईशा को भी 100 अंक मिले वार्षिक परीक्षा में, लगता है परीक्षा काफी आसान थी। धीरू को भी 100 अंक मिले, मगर ज्योति को मिले सिर्फ 75 अंक, और विधुर को मिले 80 अंक। अब अगर हम इन्हें व्यवस्थित करें और आरोही क्रम में अंकित करें, तो सबसे कम स्कोर यहां पर है 75, फिर 80, और फिर हैं 300, यानी 100 यहां, 100 यहां और 100 यहां। अब यहां हमारे पास 5 स्कोर्स हैं, और ये है हमारा मध्य अंक। पर अगर ये एक सम संख्या होती तो फिर हमें लेना पड़ता है इसके 2 केंद्रीय मानों का माध्य मान। पर यहां हमारे पास एक केंद्रीय मान है, और जब हम इन्हें इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें साफ नजर आता है कि हमारा केंद्रीय मान है 100। तो माध्यक स्कोर वार्षिक परीक्षा का होगा 100। ये देखिए यहां अनेक 100 हैं, तो जाहिर है माध्यक स्कोर 100 ही होगा। अब दूसरा प्रश्न, क्या है मध्य परिसर यानी मिड रेंज छमाही परीक्षा के कुल अंकों का? इसके लिए हम नीला रंग लेंगे, और मध्य परिसर से यहां मतलब है माध्य आपके अधिकतम और न्यूनतम कुल अंकों का। तो मध्य परिसर हम ज्ञात कर सकते हैं अंक गणितीय माध्य या अधिकतम और न्यूनतम कुल अंकों के औसत द्वारा। मिड रेंज ऑफ मिड टर्म। तो छमाही परीक्षा के कुल अंक इस नीले दंड में हैं, और अधिकतम स्कोर ये देखिए यहां पर है। ज्योति को 100 अंक मिले छमाही परीक्षा में, और धीरू को मिले न्यूनतम स्कोर यानी 60 अंक। धीरू गॉट 60। तो माध्य परिसर होगा अंक गणितीय माध्य इन दोनों संख्याओं का 100 जमा 60 बटा 2, और ये हुआ 160 बटा 2 या फिर 80। तो यहां पर होगा 80। अब तीसरा प्रश्न, छात्रों का औसत स्कोर क्या था वार्षिक परीक्षा में? तो उसके लिए हमें योग करना होगा कुल अंकों का, और फिर भाग देना होगा कुल अंकों की संख्या से। वैसे तो इसे हम मुंह जबानी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम इन्हें लिख लें। तो हमारे पास है 100 जमा 100 जमा 100 जमा 75 जमा 80, और इस पूरे को हम विभाजित करेंगे, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 5। ऐसा करने से हम औसत निकाल पाएंगे। अगर कोई हमें औसत देता है बिना इस जानकारी के, तो शायद वो गणितीय माध्य की बात कर रहा है। अब ये होगा 300 जमा 155, तो ये होगा 455 बटा 5 इक्वल टू 455 ओवर 5। और अब देखते हैं 5, चलिए इसे यहां पर लिखते हैं। 5 जाएगा 45 में, या आप 450 में 90 बार, और 5 जाएगा 5 में 1 बार, तो ये बराबर होगा 91 के। और औसत स्कोर वार्षिक परीक्षा का था 91 अंक। अब चौथा प्रश्न, बहुलक यानी मोड क्या था वार्षिक परीक्षा के कुल अंकों में? बहुलक मतलब सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, और यहां ये संख्या है क्योंकि ये 3 बार आई है। 75 केवल 1 बार, और 80 भी केवल 1 ही बार। तो यहां पर सार्व अंक है 100, ये 3 बार आया है। और अंत में परिसर क्या होगा छमाही परीक्षा के कुल अंकों का? और परिसर यहां होगा अधिकतम और न्यूनतम कुल अंकों का अंतर। अब अधिकतम स्कोर तो हमें पता है छमाही परीक्षा यानी मिड टर्म का, तो अधिकतम स्कोर है 100, और उसमें से घटाएंगे न्यूनतम स्कोर को जो है 60, तो परिसर है बराबर 40 के। तो मध्य परिसर था औसत इन दोनों अंकों का, और परिसर है केवल अंतर इन दोनों के बीच का। तो परिसर छमाही परीक्षा का है 40। और आज के लिए बस इतना ही।